हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना घर, मकान, अपार्टमेंट का रेंट एग्रीमेंट खुद कैसे बनवा सकते हैं और ई स्टैम्प हम कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं गुजरात स्टेट का एग्जांपल देते हुए समझाऊंगा। सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए हमारे को तीन स्टेप रहेंगे। पहले हमको ई स्टैम्प लेना है, दूसरा है हमको रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा और तीसरा हमको उस एग्रीमेंट को नोटराइज कराना पड़ेगा। मैं वन बाय वन करके एक एक स्टेप आपको बताऊंगा आगे। फर्स्ट स्टेप है ई स्टैंपिंग। ई स्टैंप लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है कि हम उसे ऑनलाइन ले लें, दूसरा हम उसको ऑफलाइन लें। ऑनलाइन लेने के लिए ये वेबसाइट है ई स्टैंप लेने के लिए, जो कि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। इस पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हैं। बट गुजरात के केस में आपको ऑनलाइन लेने के बावजूद भी आपको स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की शॉप पे आप या उनके सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जाके ही आप अपना ई स्टैंप ले पाएंगे। इसलिए मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया, जो कि है ऑफलाइन। तो उस केस में मैंने सब रजिस्ट्रार ऑफिस वडोदरा में जाके वहाँ पे अप्लाई करके ई स्टैंप प्राप्त किया है। तो सबसे पहले आपको ई स्टैम्प कितना लेना है रेंट एग्रीमेंट के लिए, उसकी जानकारी के लिए आप गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट है स्टैम्प से रिलेटेड, उसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि एप्लीकेबल स्टैम्प की ड्यूटी की फ़ीस कितनी रहेगी। तो उसको अगर हम ओपन करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 5 के लिए, जो कि एग्रीमेंट के लिए है, उसकी अब नई वैल्यू 300 रुपीज़ की है। पहले ये 100 रुपीज़ की थी। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको ई स्टैम्प कहाँ से ख़रीदना है। तो उसके लिए आप स्टैम्प्स में जाके ई स्टैम्प सेलिंग एजेंट ई स्टैम्पिंग में देख सकते हैं स्टैम्प सेलिंग एजेंट्स की डिटेल कहाँ है, इस पर क्लिक करेंगे तो गुजरात की सारी सिटीज़ के नाम आ जाएंगे। मेरे केस में मैं बड़ौदा में था तो इसलिए मैंने बड़ौदा क्लिक किया और उसके अंदर हम एड्रेसेस देख सकते हैं। ये स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऑफिसेज हैं 3, जहाँ पे आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, मैंने ऑफलाइन ऑप्शन लिया था तो मैंने सब रजिस्ट्रार ऑफिस सेलेक्ट किया और मैं अकोटा सब ऑफिस रजिस्ट्रार में जाके ये अप्लाई करके लिया है। आप बैंक्स में जाके भी, इन चुनिंदा बैंक्स में जाके भी आप अपना ई स्टैम्प ले सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर से वहाँ जाके भी ले सकते हैं। बड़ौदा में ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस कोटा में है। ये उसका गूगल मैप्स का एड्रेस। और अप्लाई करने के लिए, ऑफलाइन लेने के लिए आपको वहाँ जाके एक ई स्टैंपिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। वहाँ पे आप सबसे पहले एसीसी प्लेस में यहाँ पे आप लोकेशन लिख देंगे, आप कहाँ पे से ले रहे हैं। फिर आपकी जो डेट है वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, जिस भी डेट आप अप्लाई कर रहे हैं। और आपको इन दोनों में से कोई एक टिक करना पड़ेगा। तो रेंट एग्रीमेंट के केस में वो रजिस्ट्रेबल होता है, इसलिए रजिस्ट्रेबल पे टिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट के लिए, तो फॉर रेंटल एग्रीमेंट। और स्टैम्प ड्यूटी, जैसा कि हमने देख लिया कि 300 रुपीज़ के लिए रेंट एग्रीमेंट की ड्यूटी गुजरात के अंदर। दूसरी स्टेट्स में ये डिपेंड करता है, कहीं पे 100 रुपीज़ भी हो सकती है, कहीं 20 रुपीज़ भी हो सकती है। तो जितनी स्टैम्प ड्यूटी जिस स्टेट में उतनी आपको उतने रुपये का आपको स्टैम्प खरीदना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए रेंट एग्रीमेंट। फिर उसकी प्राइस वापस वही 300 रुपीज़ ओनली, 300 वर्ड में और 300 न्यूमेरिक में। फिर फर्स्ट पार्टी नेम है, इसके अंदर आपके जो भी मकान मालिक का नाम है वो यहाँ पे आएगा। अगर आप खुद मकान मालिक है तो आपका खुद का नाम आएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा जिस पे रेंट एग्रीमेंट बनाना है। फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं और पैन ऑप्शनल है, आप चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखें। पिन कोड आप डाल दीजिए। सेकंड पार्टी में जो कि किराएदार है, टेनेंट है, उसका नाम आएगा यहाँ पे और उनका एड्रेस आएगा। और चाहे तो अपना यूआईडी या ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, जो भी परचेज़ करने जा रहे हैं, और उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी में वापस 300 रुपीज़ आपको एंटर करना पड़ेगा। और क्योंकि अगर आप इधर फर्स्ट पार्टी में अगर मकान मालिक का नाम है तो यहाँ पे मकान मालिक खरीदने हैं तो फर्स्ट पार्टी पे क्लिक कीजिए। अगर आप किराएदार हैं, टेनेंट है, तो सेकंड पार्टी पे क्लिक कीजिए। और क्योंकि आप ये पेमेंट कैश में करने वाले हैं वहाँ पे काउंटर पे, तो कैश पे टिक कर दीजिए। और बैंक डिटेल्स यहाँ पे कुछ आएगी नहीं, तो नॉट अप्लीकेबल। और कैश डिपॉजिट में कितने आप नोट दे रहे हैं, 300 रुपये आपको देने हैं। तो अगर 100 के 3 नोट है तो
3 × 100 कर दीजिए और यहाँ पे टोटल लिख दीजिए। अगर 200 का एक है तो 200 का उसमें ऑप्शन है नहीं, 50-50 के अगर हैं तो उस हिसाब से आप अपना नंबर्स लिख के यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिख देना है कि कितने का है, 300 ओनली, और लास्ट में आपके यहाँ सिग्नेचर कर देना। और बाकी ये जो है ये ऑफिस यूज़ के लिए, तो वो अपना आपको फिल करके डिटेल इसकी रिसिप्ट दे देंगे। और ये फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको ई स्टैम्प जारी कर दिया जाएगा 15-20 मिनट में, या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के अंदर, जो आप कलेक्ट कर सकते हैं। आपकी ऑफलाइन एप्लीकेशन के बाद में आपको ई स्टैम्प जारी कर दिया जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जिसमें आपका जो जिसने परचेज़ किया उसका डिटेल होगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है कि ये किस प्रकार का एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट के लिए तो आर्टिकल 5H एग्रीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अगर ये किसी और टाइप की स्टैम्प वैल्यू आपने ली है और किसी और पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे ये पर्पज़ चेंज हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा रेंट एग्रीमेंट के लिए। कंसीडरेशन प्राइस यहाँ पे 0, आप फॉर्म में भी ये फिल करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगी। फर्स्ट पार्टी में आपका जो भी लैंडलॉर्ड है उनका नाम आ जाएगा, सेकंड पार्टी में आप जो किराएदार हैं टेनेंट उनका नाम आ जाएगा, और जिन्होंने ये बाय की है वो उसका पैसा जिन्होंने दिया उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार का आपको ई स्टैम्प जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद में सेकंड स्टेप है आपका रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना। तो सेकंड स्टेप, रेंट एग्रीमेंट आप कैसे ड्राफ्ट करेंगे, तो बहुत आसान है। आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपके लैंडलॉर्ड के साथ में और आपके टेनेंट के बीच में, जो भी एग्रीमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख देनी है। इस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें इनिशियली में आ जाएगा कि किस दिन से एग्रीमेंट वैलिड है, यहाँ पे नाम आ जाएगा लैंडलॉर्ड का, कि बिटवीन जो भी है लैंडलॉर्ड का नाम, वहाँ उनका एड्रेस आ जाएगा, और सेकंड पार्टी जो कि टेनेंट है, किराएदार है, उनका नाम और एड्रेस आ जाएगा। और फिर जो भी एग्रीमेंट की डिटेल्स है, रेंट कितना है, डिपॉजिट कितना है, रेंट किस तारीख तक देना है, मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। और आपको सिंपली उस वर्ड डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले लेना है, तो ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ई स्टैम्प और रेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के बाद में आपका लास्ट स्टेप बचता है नोटरी करवाने का। तो नोटरी करवाने के लिए आप किसी भी एडवोकेट के पास जा सकते हैं, जो कि आपको नोटरी करके दे देगा आपके रेंट एग्रीमेंट पे। तो नोटरी की कितनी फीस लगेगी उसके लिए आपको आपकी स्टेट के वेबसाइट्स पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो गुजरात के केस में हमने पहले भी ये डॉक्यूमेंट देखा था, जिसमें हमने चेक किया था कि रेंट एग्रीमेंट के लिए ई स्टैम्प की वैल्यू कितनी लगेगी। तो पहले 100 रुपीज़ थी, अभी 300 रुपीज़ हो चुकी है। और इसी प्रकार से नोटरी की फ़ीस पहले 20 रुपये थी, अभी 50 रुपीज़ लगती है। तो आप अपने किसी भी एडवोकेट के पास में जाके ये नोटरी करवा सकते हैं। वो आपको 50 रुपीज़ तो नोटरी करने के जो टिकट्स लगते हैं उसका चार्ज करेंगे, उसके अलावा उनकी जो भी रेस्पेक्टिव सर्विस फीस होगी वो आपसे लेंगे। तो नोटरी हो जाने के बाद आपका रेंट एग्रीमेंट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। फर्स्ट पेज जो है आपका ई स्टैम्प का रहेगा, जिस पे भी वो नोटरी का स्टैम्प लगाएंगे। उसके बाद में ये एग्रीमेंट का फर्स्ट पेज है, जिसमें आपकी डिटेल्स आ जाएंगी लैंडलॉर्ड की, आपकी, और जो एड्रेस है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन। और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे नोटरी के स्टैम्प्स लगे हैं। एक स्टैम्प 5 रुपीज़ का है, और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टैम्प 50 रुपीज़ के नोटरी के टिकट्स लगे हैं, जो कि गवर्नमेंट की फ़ीस है। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसको नोटराइज करके स्टैंप लगा दिया है। और थर्ड पेज पे यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे एडवोकेट के सामने, और आपके फोटोग्राफ्स लगेंगे, मैंने हाइड कर दिए हैं। और उसके बाद में वो इसको अटेस्टेड करके नोटराइज कर देगा। और ये लास्ट पेज है, अगर आपके केस में है तो आप रख सकते हैं, नहीं है तो नहीं रहेगा, बट सारे पेजेस पे नोटरी के स्टैंप लगा दिए जाएंगे, और आपका रेंट एग्रीमेंट है वो एक वैलिड लीगल आइडेंटिटी बन जाएगा। अब मैं आपको कंप्लीट कॉस्ट के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि रेंट एग्रीमेंट बनाने में मुझे कितना खर्चा आया। ई स्टैम्प के मुझे 300 रुपीज़ लगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड वैल्यू है, तो ये आपको उतनी ही लगेगी। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं तो ई स्टैम्प खरीदने के भी वो डबल चार्ज करते हैं। अगर 300 का स्टैम्प है तो वो अराउंड 600 या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट जो ड्राफ्ट किया उसको प्रिंट कराने के मेरे पेजेस टोटल 4 थे, तो 2 रुपये के हिसाब से 8 रुपये मुझे रेंट एग्रीमेंट प्रिंट कराने के लगे।
नोटरी के टिकट्स की फ़ीस 50 रुपीज़ है, तो वो मैंने पे की। और उसके अलावा नोटरी सर करवाने की सर्विस के मैंने 150 और रुपए दिए, तो अराउंड 508 रुपीज़ में मेरा रेंट एग्रीमेंट कंप्लीट रेडी होके मुझे मिल गया। और सेम मैंने प्राइस पता की थी एजेंट्स के थ्रू, तो वो मुझे 1000 से 1200 के बीच में रेंट एग्रीमेंट बना के देने की प्राइस बताई थी मुझे। तो अगर आप खुद ये करते हैं तो आपको 500 के आसपास में ही आपका रेंट एग्रीमेंट बन सकता है। आप इससे कम में भी करा सकते हैं, अगर आप थोड़ा नेगोशिएट करें आपके एडवोकेट के साथ में, तो वो 150 से कम भी प्राइस ले सकते हैं। अगर आपको नोटरी नहीं भी कराना है तो आप जाके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उनके सामने दोनों पार्टी साइन करके भी इसको रजिस्टर करा सकते हैं आपके एग्रीमेंट को, और उसकी कुछ नॉमिनल फीस होती है जो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पे कर सकते हैं। थैंक यू।